नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस तो करेंगे ही, लेकिन एक बहुत ही शानदार स्टॉक आज हम आपके लिए रेकमेंड करेंगे। और ये वो वाला स्टॉक है जो आप लोगों की और आपकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी किस्मत बदल सकता है। और अगर ये स्टॉक आपके पास नहीं है तो फिर आपको स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट छोड़ देनी चाहिए। इतना शानदार, इतना महत्वपूर्ण और इतना जानदार। इससे पहले आपके सामने जो आपको दिख रहा है 3500 सब्सक्राइबर हमने अचीव कर लिए हैं, 35,000 व्यू वो भी हमने अचीव कर लिए हैं। अब हमारा जो अगला टारगेट है जो आप लोग ही पूरा करेंगे, 5,000 सब्सक्राइबर और साथ में 50,000 व्यू। और हमारा टारगेट है कि जब हम भारत की आज़ादी आए, भारत की स्वतंत्रता, तब तक हम 1 लाख व्यू हो जाए हमारे और 10,000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाए। तो जल्दी से आप लोग जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और ये आपको आज दिख रहा है भारत की स्टॉक मार्केट जूम एकदम रॉकेट हुई। और किसने शेक किया स्टॉक मार्केट को? आज शेकन हिला के रख दिया, पॉजिटिवली हिलाया। ये देखिए ऊपर, ये है विक्स मीनिंग वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है एट लेंथ। तो इंडिया का जो विक्स है आज निफ्टी का, वो देखिए ये आज यहाँ पे फॉल किया। लेकिन आप बोलेंगे और आपको सोचना चाहिए कि ग्रीन से मैंने क्यों मार्क किया। तो ये ग्रीन से हमने इसलिए मार्क किया क्योंकि जो ये नीचे को गया ना विक्स, ये बेसिकली पॉजिटिव है बुल मार्केट के लिए। बुल मार्केट, तो बुल मार्केट जो है मेरे को सामने दिख रही है भारतीय स्टॉक मार्केट में। हमेशा आपने याद रखना, इन्वेस्टमेंट की जो फिलॉसफी होती है, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ना स्विंग ट्रेडिंग की कर रहा हूँ, ना इंट्राडे की कर रहा हूँ, ना फ्यूचर ऑप्शन की कर रहा हूँ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का ये गोल्डन पीरियड होता है जब ये जो विक्स है आपका, ये वाला विक्स, इसकी बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है। वैसे तो एक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है एट लेंथ। जो ये विक्स है, ये जो विक्स है, इट शुड बी लेस देन 15 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 10। ये आइडियल रेंज होती है किसके लिए? बुल मार्केट के लिए। बुल मार्केट के लिए तो बुल मार्केट जो है, वो जो टेक्सचर है वो शुरू हो गया है बहुत ज़बरदस्त। इसको हर एक पहलू को हम देखेंगे। और ये आज देखिए 25 जून को, तो कौन से फैक्टर हैं जिसने आज ये विक्स जो है। और आप लोगों को अगर और डिटेल में जानना है तो आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के हमारे होम पेज पे जाइए, वहाँ पे विक्स टाइप करिए, आपको आ जाएगा विक्स के ऊपर वीलॉग्स। उन वीडियो को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आप आगे आइए। ये तो हमने आपसे बता ही दिया कि हमने ये अचीवमेंट जो है वो अचीव कर ली है 3500 सब्सक्राइबर की। अब आइए, ये आपको सामने दिख रहा होगा डोनाल्ड जे ट्रंप और ये जर्मी पॉवेल बहुत शांत किस्म के आदमी है, इसलिए इनका इस प्रकार का फोटोग्राफ हम लेके आए हैं। ट्रंप साहब फाइट के बिना तो कोई बात करते ही नहीं। वो आज उनका नाटो में जो भाषण है वो मैं सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आज वो किसके एंटी थे? CNN न्यूज़ नेटवर्क जो है, केबल न्यूज़ नेटवर्क है इसकी फुल फॉर्म, USA की। ये जो CNN है, केबल न्यूज़ नेटवर्क, इसके पीछे आज पड़े हुए थे बहुत बुरी तरह से। और आपको पता है कि ट्रंप साहब अकेले नहीं पड़ते, उन्होंने अपने गैंग के 3-4 लोग रखे हुए होते हैं। और वो सारे CNN के ऊपर और 2-3 और चैनल हैं उनके ऊपर थे कि जो हमारे B-2 के बॉम्बर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया ईरान को। CNN कह रहा है ठीक है आपने पहुंचा दिया, प्रूफ दिखाइए। और बिल्कुल सही पूछ रहा है CNN, यू आर नॉट होली देन द काउ। क्या आपने जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है? आपने नुकसान पहुंचाया है ना। आप इतने खरबों रुपए के वो लेके गए बॉम्ब, तो उसमें कैमरा भी ले जाते साथ में, असेसमेंट की पूरी रिपोर्ट पेश करते, जो अभी तक पेश हुई नहीं है। तो चलिए जी निफ्टी 50 के ऊपर आते हैं हम अभी। तो निफ्टी 50 देखिए यहाँ से मॉर्निंग में राइज किया, फिर राइज किया, ये राइज। और इस मतलब आज जिसको कहते हैं बुल डे,
बुल जो है पूरे डोमिनेट किए निफ्टी 50 में। और उसके पीछे जो मैंने आपको बताया ईरान और इजराइल की जो सीज फायर है, सीज फायर ये बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की। ऐसा नहीं है ही इज इररेशनल बट वी आर नॉट इररेशनल। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम इनके किए हुए जो काम है उनको वैल्यू पूरी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका काम को करने का तरीका बहुत ही बेकार है, जिससे कि इनकी क्रेडिबिलिटी ना पूरी दुनिया में कम हो रही है। काम इन्होंने बहुत अच्छा किया, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर को रुकवाया, लेकिन इसमें काउंटर ओपिनियन भी है। एक लोग कहते हैं भी लड़ाई शुरू भी इन्होंने ही करवाई थी। तो अगर हकीकत ऐसी है ना तो ये बहुत ही गंदी बात है कि आप पहले लड़ाई शुरू करवा दो फिर खुद ही मेडिएशन के लिए आ जाओ। तो पर ये लड़ाई इन्होंने रुकवाई, इन्होंने आनाकानी की लेकिन रुकी। ग्लोबल मार्केट में इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। मैंने आपको 1000 बार समझाई है ये बात। स्टॉक मार्केट सबसे डरपोक जगह है, याद रखिएगा। लोग बहुत डरे होते हैं जिनके पास पैसा होता है। ये मेरी थियरी नहीं है, दीज आर इकोनॉमिक्स थियरी, कि जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ही कॉशियस होगा। डरपोक तो अच्छा शब्द नहीं है, कॉशियस। तो अगर ऐसी कोई इवेंट होता है ना तो लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं? जब लड़ाई होती है तो वो जाते हैं गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट करने। इसको बोला जाता है सेफ हेवन। ये सेफ हेवन की इन्वेस्टमेंट होती है गोल्ड, और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। लड़ाई बंद होगी, अमेरिका का इकोनॉमी का डाटा अच्छा आ रहा है, भारत का अच्छा आ रहा है, चाइना का अच्छा आ रहा है, यूरोप का डाटा बहुत अच्छा है। तो अब जो पूरी ग्लोबल मार्केट है वहाँ एक बुलिशनेस क्रिएट होने की संभावनाएं हैं, बुल मार्केट बनने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखिए। निफ्टी बैंक थोड़ा वोलेटाइल रहा, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा। इट इज मोर वोलेटाइल। बैंक निफ्टी जो था वो ज़्यादा वोलेटाइल था। जो सेकंड पार्ट आएगा ना हमारा टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये हमारा दूसरा व्लॉग होता है हर रोज। इसको जरूर देखिएगा आप, इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे कि चार्ट कैसा रहेगा। तो भारत की स्टॉक मार्केट आज बढ़ी, उसके पीछे ये क्लियर रीजन था। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 1% से ऊपर बढ़ा, डॉ जोन्स 1.19% एंड नेस्डैक कंपोजिट अप्रोक्सीमेटली 1.5%। रसल 2000 इंडेक्स ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है, याद रखिएगा। जैसे भारत के यहाँ स्मॉल कंपनीज होती है ना, उनको उन्होंने वहाँ अलग ही इंडेक्स बना दिया, 1.34। S&P कंपोजिट इंडेक्स 0.41, ये ब्राज़ील वाला इंडेक्स 0.45%। एशिया का देखिए आप, एशिया में ध्यान से देखिए, निकाई ऊपर गया, शंघाई को देखिए, हांगकांग को देखिए, ये दोनों बिल्कुल अमेरिका को फॉलो किए इन्होंने। और चाइना जो है FII की इन्वेस्टमेंट को वू कर रहा है वर्ल्ड मार्केट में। ये डाटा भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक मैं व्लॉग बना रहा हूं जिसमें पिछले 6 महीनों में भारत में कितना FIIs आया इंडिया में, और चाइना में कितना FII आया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन के लोग कितना पैसा डाल रहे हैं भारत की मार्केट में, चाइना की मार्केट में, ये कंपैरिजन लेके आऊँगा। इनकी मार्केट ज़्यादा बढ़ी। हमारा जो सेंसेक्स था वो 0.85%, निफ्टी 50 0.8%, एशिया 50 4% से भी ज़्यादा। तो अगर पूरे एशिया से कंपैरिजन करें आप तो हम निकाई से तो बेहतर है, लेकिन चाइना से बेहतर नहीं रहे हैं। तो ये बहुत एक कॉशियस सा इवेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए न्यूज़ क्या थी? अमेरिका से अच्छी खबर थी, प्लस एशिया से मॉर्निंग में जो डाटा आता है, तो ये दोनों डाटा क्या थे? दे वर पॉजिटिव। तो हमारी स्टॉक मार्केट ने आज क्या करना था? इसने बढ़ना ही था। अब चलिए आप आगे, ये रीजंस के ऊपर मैं पहले लेके चलता हूँ। निफ्टी सोर पास 25,200 एज ग्लोबल रैली फ्यूल गेन। ग्लोबल रैली कहाँ से आई? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। अमेरिका का भी डाटा आपको दिखाया, एशिया का डाटा भी आपको दिखाया। तो ग्लोबल डाटा कैसा था? बहुत पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव ग्लोबल डाटा था। तो यहाँ पे भी हमारी मार्केट ये देखिए 25,244 निफ्टी और सेंसेक्स 700 पॉइंट
फॉलिंग क्रूड ऑयल एंड पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। जो ग्लोबल क्यूज खबरें आई वो पॉजिटिव थी। ब्रॉडर मार्केट शाइन्स, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ऊपर को राइज किए। ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स 1.16%, जबकि वो 0.8 रहे निफ्टी और सेंसेक्स, लेकिन ये लगभग उनसे मल्टीप्लाई बाय 2 डबल की स्पीड से बढ़े हैं। तो स्मॉल कैप राइज हुआ और इससे साफ पता चल रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है भारत का ना, रिटेल इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर्स, वो आज स्मॉल कैप के अंदर घुसे और उन्होंने इसको ऊपर किया। मिड कैप भी राइज हुआ पर उतना राइज नहीं हुआ। अब आइए आप आगे, ये जो ग्लोबल में ईरान में ये जो हमने आपको एक हल्का सा डिपिक्शन का वीडियो बताया है कि जो न्यूक्लियर साइट के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था, ये इजराइल अपनी जो मिसाइल्स हैं उनको फेंक रहा है ईरान के ऊपर। तो ये वाला भी अब सीज फायर हो गया है, तो शांति हुई है पूरी दुनिया में। तो जो ग्लोबल क्यूज थे, ग्लोबल क्यूज क्या रहे? एब्सोल्यूट पॉजिटिव। और भारत की मार्केट कहाँ गई? पॉजिटिव। इस पे अगला पॉइंट, ग्लोबल रैली फ्यूल्स निफ्टी सर्ज, एशियन यूएस मार्केट गेंड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रूपी स्ट्रेंथन ऑन जियोपॉलिटिकल काम, INR रोज 13 पैसा। ये देखिए आप, रूपी जो है हमारा यहाँ जैसे तो ये ठीक हो गया था, लेकिन अभी हल्का सा रूपी ने ऊपर को राइज करना स्टार्ट किया, क्योंकि रूपी की जो हमारे यहाँ रूपी वर्सेस डॉलर का हमेशा ये रहता है, टसल रहती है करेंसी मार्केट के अंदर। तो ये भी हल्की सी कूल हुई, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था ये। तो दो चीज़ें स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली हिट करती हैं, याद रखिएगा आप, रूपी वर्सेस डॉलर और दूसरा होता है क्रूड ऑयल। तो ये दोनों फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहे। तो इसके कारण हमारा निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी दोनों क्या रहे? पॉजिटिव रहे। और मेगा स्टॉक आज राइज किए, और मेगा स्टॉक कौन है इनमें से? रिलायंस इंडस्ट्री भारत का स्टॉक नंबर 1। जैसे स्टॉक नंबर 1 रोहित शर्मा हमारी स्टॉक मार्केट का, भारतीय एयरटेल बहुत शानदार, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो हमारे तीनों मेगा स्टॉक थे, ये मेगा स्टॉक आज के दिन में राइज किए। तो इनका जो ट्रेंड था वो कैसा रहा हमारी स्टॉक मार्केट में? पॉजिटिव ट्रेंड रहा, क्योंकि इनका बहुत वेट है और हैवी वेट ड्राई मार्केट मोमेंटम, ये एक्सप्लेन कर दिया। फियर गेज कूल एज वोलेटिलिटी इज, विक्स का जो इंडेक्स है वो वहाँ पे फॉल किया। ये मैंने आपको विक्स इंडिया विक्स 12.97 बता दिया कि ये डिक्रीज हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 5% फॉल किया। ये हमने एट लेंथ आज का वीलॉग यहीं से शुरू किया था। अब कहाँ तक मार्केट जा सकती है? खैर, जो हमारा दूसरा वीलॉग आएगा जिसमें हम निफ्टी टुमारो प्रेडिक्शन बताएंगे, उसमें तो हम आएंगे, लेकिन बुलिश ब्रेकआउट कंफर्म होगा। नेक्स्ट टारगेट जो है 25,600, ये टारगेट है निफ्टी का। टेक्निकल ब्रेकआउट फ्रॉम 24,500 से 25,200, कंसोलिडेशन जोन ये वाला बन गया हुआ है। अपसाइड टारगेट है 25,350, ये इमीडिएट, 25,500 से 600 तक नेक्स्ट, और सपोर्ट लेवल कहाँ है? 25,000 और 25,100 के ऊपर। ये टेक्निकल लेवल है, आपने हमेशा याद रखिएगा। जो टेक्निकल लेवल हैं, ये लेवल किसको देखने होते हैं? जो लोग होते हैं ट्रेडर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादातर आप लोग इन्वेस्टर हो, आई नो दैट। तो ट्रेडर्स के लिए इसलिए मैंने दूसरा वीलॉग हर रोज लाता हूँ कि जो लोग एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं उनको भी तो कोई ना कोई कुछ रहना चाहिए, हमने कुछ ना कुछ एनालिसिस हमारा मिलना चाहिए, वो उनके लिए दूसरा वीलॉग है। आप भी देख सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है उसमें। अब यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। आज मैंने वीलॉग कैसे स्टार्ट किया था आज का, कि एक जो स्टॉक मैं आपको आज की दिन का स्टॉक बताने वाला हूँ, ये स्टॉक आपका भविष्य तो बदलेगा ही बदलेगा, आपकी जनरेशन्स का, जिसको अगर मैं हिंदी और उर्दू में कहूँ तो पुश्तों का जो भविष्य सच में बदलेगा, वहाँ पे ना आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और उस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर
बहुत ही शानदार स्टॉक है ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है ना तो वो अधूरा पोर्टफोलियो है आपका। ये बहुत, इसका भी स्कोर मैं आपके सामने निकालूंगा, बहुत ही फैंटास्टिक इसका एनालिसिस आज करेंगे। जो बोनस आप लोग जो मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोगों को तो ये डिटेल पता होनी चाहिए कि टाटा मोटर एक जीनियस स्टॉक क्यों है। तो चलिए जी, अब हम टाटा मोटर्स को दो पर्सपेक्टिव में स्टडी करेंगे। तो क्या है वो दो पर्सपेक्टिव? नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर 2 इज टेक्निकल एनालिसिस। यही दो एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट में और दोनों आपको आने चाहिए। तो चलिए जी, पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मैट्रिक्स और उनकी वैल्यू देखते हैं। मार्केट कैप कितना है? इट इज 2.5 लाख करोड़ रुपया, बहुत स्टेबल, बहुत शानदार। उसके बाद स्टॉक की पी कितनी है? 8.80, इट मीन 10 आउट ऑफ 10। अब आप पूछेंगे यहाँ पे, मैंने पी को लेके आपको, मैंने तो नहीं, ये तो खैर जो इकोनॉमिस्ट है उनकी थियरी है, मेनली वॉरेन बफेट की थियरी है, जो बेंजामिन ग्राहम ने एक्चुअली जो प्रोपोनेंट थे मेन। तो बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि पी मस्ट बी लेस देन 25 एंड ग्रेटर देन 1। जितनी वो 25 से नीचे होगी ना उतनी वो शानदार मानी जाती है पी रेशो। तो अब इस पी रेशो को अप्लाई करो आप, इट इज 8, तो इसको कितना दिया जाएगा? 10 आउट ऑफ 10। तो 10 आउट ऑफ 10 आ गया जी इसको। अब आइए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, 10 से ऊपर अच्छी मानी जाती है और 15 से ऊपर एक्सेलेंट मानी जाती है, 10/10। इंट्रिंसिक वैल्यू 734 रुपए और करंट वैल्यू अभी कितनी है? 674। हमेशा आप जो वैल्यू इन्वेस्टर की थियरी है, वैल्यू इन्वेस्टर्स की, वैल्यू इन्वेस्टर बोलते हैं कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन करंट मार्केट प्राइस। तो ये है 734 और ये कितना है? दिस इज 674। तो मतलब परफेक्ट स्टॉक है ये, मतलब सस्ता है ये स्टॉक। इससे क्या पता चलता है? इंट्रिंसिक वैल्यू अगर करंट वैल्यू इस मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो आज के दिन में वो जो स्टॉक है वो सस्ता माना जाएगा। इट इज कंसीडर्ड एज अ चीप स्टॉक, सस्ता स्टॉक माना जाएगा इसको। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 10 आउट ऑफ 10। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इट इज गुड, 8 आउट ऑफ 10। रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सीलेंट, 10 आउट ऑफ 10। अर्निंग पर शेयर गुड, 75। ये कंपैरिजन करते हैं, मार्केट कैप होगी, इंडस्ट्री की पी कितनी है? 32 है और हमारी कितनी? 8। मतलब जो बाकी स्टॉक्स हैं मोटर व्हीकल के सेक्टर में वो 4 गुना ज़्यादा महंगे हैं टाटा मोटर से, तो आपको 4 गुना सस्ती मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 से नीचे होनी चाहिए, ये ऊपर है, इसको मैं 2 नंबर दूंगा 10 में से। सेल्स ग्रोथ, ये सेल्स ग्रोथ भी कम है, इसमें भी हम 2/10 करेंगे। बुक वैल्यू 315 अच्छा है। एबिटा मार्जिन ये भी ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गुड, क्वार्टर सेल नंबर इज गुड। प्लेज परसेंटेज कितना लोन लिया है? 0। नेट प्रॉफिट बता दिया। हाई यहाँ पे गई थी, लो 536 पे, हमने इस लेवल पे भी स्टॉक को बाई किया हुआ है। हिमालयन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसमें हम हमेशा देखते रहते हैं स्टॉक्स को कब खरीदना है और उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। डिविडेंड यील्ड कम है ये, इसमें अगर डिविडेंड यील्ड में मैं नंबर दूंगा तो 4/10 नंबर देंगे। फेस वैल्यू 2। क्रेडिट रेटिंग ये नहीं आनी थी यहाँ पे, ये दोबारा आ गया। पैग रेशो 0.24%, इट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ ये माइनस में है, इसका मैं 0/10 दूंगा। पैग रेशो जो है यहाँ पे है, इसको 8/10 मार्क्स देंगे हम यहाँ पे। ये है फंडामेंटल एनालिसिस किसका? टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर, और टाटा मोटर एक बहुत ही एक्सीलेंट स्टॉक है। इसको आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप इसको खरीदिए, आप जाइए इसको स्टडी करिए और आपको स्टडी करते ही समझ आ जाएगा कि ये स्टॉक आपको खरीदना। अब मुद्दा उठता है कब खरीदना है। मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ है
मेरा बी लॉ का टाइटल है व्हेन टू बाई एंड सेल स्टॉक। एक पूरी थियरी बनाई है मैंने इसमें, जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन्हीं को फॉलो किया है। मेरी कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, कोई अभी तक नोबेल प्राइज़ मिला नहीं है मुझे इकोनॉमिक्स में। तो ये पूरा एक मॉडल मैंने तैयार किया है, बहुत ही सिंपल, और इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये बेसिक लेवल का है, इसका इंटरमीडिएट लेवल का वीडियो भी आएगा और एडवांस लेवल का भी आएगा। तो अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस किसका करना हमने? टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अब हम टाटा मोटर का। तो देखिए जी, ये है वो उसका हाई लेवल, 1176 रुपए में गया था ये स्टॉक। वहां से ये स्टॉक फॉल किया, आप ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर देता हूं मैं, फॉल किया यहां से फिर हल्का सा ऊपर गया और अब ये नीचे और ऊपर एक कंसोलिडेशन पीरियड में है। कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन का पीरियड हमेशा ही याद रखिएगा बाइंग जोन होता है इस तरह के शानदार स्टॉक। परफेक्ट बाइंग जोन कौन सा होता है? परफेक्ट जोन ये है जब वो 30 से नीचे आएगी, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये परफेक्ट जोन है, ये परफेक्ट जोन है। लेकिन ये भी अच्छा जोन है आज के दिनों में, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप, और ये कितने टाइम के लिए खरीदना है आपने? 3 से 5 से 10 से 20 से 50 सालों तक, जितनी आपकी श्रद्धा है। सबसे कम कितने सालों के लिए आपको खरीदना है? 3 साल के लिए। 5 हो, 7 हो, 10 हो, फिर तो जितना आप इसको रखोगे ये उतना ही मल्टीप्लाई करेगा, और एक बहुत सही जोन के अंदर आज की डेट में है। अब ये मैं आपको लेके आया हूँ, ये देखिए ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट लेके आया हूँ। तो आप देखिए सितंबर मंथ से ये फॉल कर रहा है, फॉल हल्का सा राइज किया, फिर फॉल किया, फिर यहाँ राइज किया इसने, फिर फॉल किया। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि स्टॉक को खरीदना कैसे होता है। स्टॉक को खरीदने का तरीका मैंने क्या बताया हुआ है आपको, यहाँ पे समझाता हूं। ये थियरी आपने हमेशा याद रखनी, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। ये मैंने आपको बिल्कुल ही क्लियरली बताया है कि आपकी जेब में 500 रुपया है तो आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो आपने 100 रुपये में खरीद लो। 2500 रुपया आपकी जेब में है तो आपको 500 रुपये का स्टॉक खरीदना है। अगर आपके इसी प्रकार से 25,000 रुपया आपकी जेब में है तो 5,000 रुपये के स्टॉक खरीदने आप। कब खरीदने? जब मार्केट फॉल की होगी, जिस दिन, जब मार्केट राइज कर रही होती है उस दिन नहीं खरीदना होता स्टॉक, या तो फिर आपका स्टॉक गिर रहा हो उस दिन। तो ऑल प्रोबेबिलिटी जब मार्केट बढ़ती है तो टाटा मोटर जैसे शेयर बढ़ते हैं, लेकिन जब वो फॉल करता है तो धीरे धीरे इसको अकोमुलेट करना है। तो आप लोगों को क्या करनी है? अकोमुलेशन शुरू करनी है। और आप जिंदगी का ना एक असूल बना लो। असूल इस तरह से बना लो कि आपको महीने के 10 स्टॉक खरीदने हैं टाटा मोटर्स के। 10 स्टॉक खरीदने 5,000 रुपये लगेगा ना, और कितना लगेगा आपका? तो 12 महीने में कितने स्टॉक हो गए? 12 5 आपने 10 खरीदे, 120 स्टॉक हो गए। बीच में आपको कहीं से पैसे आ गए, एक्स्ट्रा खरीद लो। 200 स्टॉक, और 5 सालों में आपके पास 1000 स्टॉक हो जाएगा। धीरे जब आपके पास और पैसे आए कहीं से तो और खरीदो। खरीदने का दिन मैंने आपको बताया है, हड़बड़ी नहीं करनी है कि अच्छा आज मन बना लिया मैंने कि आज चलो मैंने स्टॉक खरीदने, फिर नहीं आप देखते ना, आप आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, जहां मन करेगा वो खरीद देंगे। उसको कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। भेड़ों की नहीं होती, वो भेड़ें चलती हैं एक झुंड में। तो स्टॉक मार्केट में झुंड चलता है, उस झुंड में नहीं चलना है आपको, उससे अलग चलना है, बिल्कुल डिफरेंट रह के चलना है, तभी आप पैसा बना पाएंगे। मार्केट ये देखो फॉल कर रही थी ना, फॉल में जहां मर्जी खरीदते जाओ आप, कोई चक्कर नहीं। इस एंड पॉइंट का अभी तो मैं बता रहा हूं ना आपको कि ये एंड पॉइंट है, मुझे क्या पता अब मैं आज से यहां देखूं, अब इसने ऊपर को जाना नीचे को जाना, मुझे क्या पता। लेकिन मेरे को टेक्निकल इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि लॉन्ग रन में इसने ऊपर जाना। अभी आगे मैं बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से भी मुझे लग रहा है नीचे भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी राय नहीं है, लेकिन इसका ओवरऑल जो टेक्सचर है इसने ऊपर ही जाना है उस टेक्सचर के अंदर। अब आइए आप, यहाँ से ये नीचे है, ये बनाएगा कुछ, मतलब जब भी ये गिरेगा
आप 5-5 स्टॉक खरीदते जाओ, फिर ये अपने आप ऊपर को चलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। अब देखिए आप, वीकली इसके ऊपर लेके आया हूं मैं इशिमोकू क्लाउड के ऊपर टाटा मोटर को ही। तो ये देखिए इस क्लाउड में, ये देखिए ये ऐसे करके गया ऊपर को, अब वो यहाँ से यहाँ पे फॉल हुआ, मार्केट पूरी फॉल हुई, टाटा मोटर भी फॉल हुआ, अकेला टाटा मोटर फॉल नहीं हुआ। अब मार्केट ऊपर को जा रही तो टाटा मोटर भी जा रहा है। अभी ये देखिए अगले 1 महीने में टाटा मोटर फॉल करेगा कई बार, मैनी ए टाइम, और ये फॉल आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये, कि जब भी अब इस जोन में इसने फॉल करना, ये करेगा फॉल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे भी टाटा मोटर फॉल करेगा आपको इसको बाई करना है। यही तरीका है स्टॉक को कम्युलेट करने का। कोई बात नहीं, आपको लगेगा अच्छा मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 4 महीने, मेरा स्टॉक तो कहीं नहीं जा रहा है, और आपको आपका दोस्त या कोई उछल कूद करने वाला आके बताया कि देखो मैंने ये स्टॉक खरीदा था 50,000 रुपए का, देखो 70,000 रुपया हो गया। आपको लगेगा मैंने 50,000 का खरीदा है यार, अभी तो ये 45,000 पहुंच गया। आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर नहीं हैं। आपने जरूर उसको बताना, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये 5,000 से पार जाने की कैपेसिटी रखता है। तो 10 गुना अगर कोई वेल्थ और सिक्योर, आप छोटा सा स्टॉक पकड़ेंगे वो रिस्की होता है, वो खत्म भी हो सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। अगर टाटा मोटर खत्म होगी तो इंडिया नहीं खत्म हो जाएगा। तो अब आइए आप मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर समझाता हूं मैं आपको। जो सबसे 3 टाइम फ्रेम देखी जाती है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स तो बहुत सारी देखते हैं। 3 टाइम फ्रेम जो भी ऐप है आपके पास, ग्रो की है, जीरोधा की है, एंजल वन की है, या HDFC की है, जिस मर्जी की है, वो सभी अच्छी हैं। उसमें आपको डे रेंज देखनी होती है, एक वीक की रेंज देखनी होती है, और एक मंथ की रेंज देखनी होती है। कुछ नहीं होता। डे की रेंज में एक कैंडल बन जाएगी 1 दिन की, इसमें वीक की कैंडल बन जाएगी एक हफ्ते की 1 कैंडल, मंथ में 1 मंथ की 1 कैंडल बन जाएगी बस। तो कभी भी आपको मेगा बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो आपको ये तीनों कैंडल्स को देखना है, इन तीनों कैंडल की रेंज को देखना है ये, और वो सेट होती है वहां पे। ये देखो, ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम, मतलब एक जो कैंडल है ना, ये एक कैंडल जो है ये 1 मंथ के बराबर है। तो ये मंथली कैंडल हमें क्या बता रही है, और इशिमोकू क्लाउड के ऊपर लगाया मैंने इसको। ये मार्केट यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 महीनों से, 7 मंथ से ये गिर रहा था, फिर ये हल्का सा राइज किया। अब ये जोन क्या बता रहा है, इशिमोकू का मंथली जोन ये बता रहा है कि अब इसने टर्न लेना है ऊपर को। जितने दिन ये गिरता रहे, ऐसा नहीं होगा सीधा ही छलांग मार देगा, ये हल्का हल्का करके ऊपर को जाएगा। तो ये जो पीरियड है ना आपके पास, ये मैं फिर समझा देता हूं आपको। ये वाला जो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, ये पीरियड, इस पीरियड में आपको टाटा मोटर को खरीदना है, टाटा मोटर को। यही तरीका होता है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। और किसी दिन बहुत बड़ी गिरावट आती है, पैसे आपको हर रोज नहीं बाई करना है, आपने पहले जीरो डाउन करने हैं अपने स्टॉक। टाटा मोटर वो तो आपको खरीदना ही खरीदना है। तो जैसे ही ये फॉल करेगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको फॉल करना। तो अभी जून मंथ है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये आराम से हमको लग रहा है कि ये पीरियड है, और इस पीरियड के अंदर 2-3 महीने टाटा मोटर को बाई करने के मंथ हैं। तो जो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स हैं, ये मंथ्स ये हैं बाई टाटा मोटर, बाई टाटा मोटर। ये हमें चार्ट बता रहा है, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है, और यही है जो 10 गुना आपकी वेल्थ को करने की क्षमता रखता है, और विद सेफ्टी। जो सबसे ज्यादा सेफ्टी है वो टाटा मोटर जैसी कंपनीज में है। तो ये था हमारा आज का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। आज मैंने आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक बताया जिसको हमने स्टडी किया,
और एनालिसिस किया कि आज इतनी शानदार भारत की स्टॉक मार्केट क्यों रही। विक्स को हमने बहुत अच्छी तरह से आज डिफाइन किया। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ये जो विक्स का कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से समझिए। यही बेस था आज मार्केट में बुल रन का, और बुल रन जो आगे बनेगी उसको भी यही बनाएगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। अब आपसे मिलते हैं नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।